बस एक कितने लौंडे हैं खासकर एक किस पाने के लिए अपने आप को भिखमंगा बना देते हैं लड़की के सामने। एक किस, एक वीडियो कॉल में चुम्मा दे दो, चुम्मा चुम्मा दे दे अल्लाह, समझ रहे हो? बस एक किस के लिए भिखमंगा बने रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि यदि आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी रेस्पेक्ट करे, आपको वैल्यू दे, तो बस ये एक काम करना है। वो कौन सा काम है, वो वीडियो देखना, पूरा एंड तक देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन सा वो एक काम है जिसको करते ही आपका पार्टनर, मतलब अभी आपका कैसा भी रिलेशन चल रहा है उससे, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, ब्रेकअप होने के कगार पे आ चुका है रिलेशनशिप का सिचुएशन, या ब्रेकअप हो चुका है, एक्स बैक करना चाह रहे हो, एक्स पार्टनर वापस लाना चाह रहे हो, बस ये एक काम करना, ठीक है? आपका पार्टनर आपकी वैल्यू देना स्टार्ट करेगा, आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि वैल्यू और रेस्पेक्ट के आधार पे ही रिलेशनशिप चलता है, ठीक है? ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है और वो आपके साथ अच्छे से रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है। सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप समझ रहे हो? तो मेन चीज पे ही काम करो ना, आप जड़ ही स्ट्रॉन्ग करो, आप बुनियाद ही खतरनाक करो, आप बेस ही अपना मजबूत रखो। बेस कौन तैयार करता है? रिलेशनशिप का बेस ही होता है वैल्यू एंड रेस्पेक्ट। आपका यही कमजोर है तो क्या घंटा आपको कोई प्यार करेगा? समझिए, ये कड़वा सत्य है। तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, पूरा वीडियो देखना यार, एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, कुछ प्यार मोहब्बत में परेशान चल रहे हो, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, साइकोलॉजी समझिए। जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में गए होगे स्टार्टिंग में, तो क्या शुरू में माँ बहन की गाली, तुम तराक, ले लप्पर दे लप्पर कर करके रिलेशनशिप में गए क्या? अगर स्टार्टिंग में ही माँ बहन की गाली हो जाती एक दूसरे में, हाथ उठ जाता, तो रिलेशनशिप बनता ही नहीं। यानी कि साइकोलॉजी क्या हुआ, ये जो मैंने लाइन कही, इससे ये डाटा निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है, ये साइकोलॉजिकल टर्म बोल रहा हूं, कि रेस्पेक्ट और वैल्यू के वजह से ही आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। आपका पार्टनर कितने अच्छे से बात किया था आपसे कि श्रेया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? कितने सभ्य तरीके से बोला था। वो लौंडा जो आज आपको माँ बहन की गाली दे रहा है, वो आपको पटाने के दौरान कितने सभ्य तरीके से बोला था कि एक्सक्यूज मी श्रेया, आई वांट टू टॉक टू यू। वो कहीं पार्क में मिले, हाँ मोमोज ठुसवा दूंगा तुम्हें, मिले, अच्छा मोमोज नहीं खाना, अच्छा बर्गर ठुसवा दूंगा, चने क्या, ठीक है? और आप एकदम फाउंडेशन, ठीक है, कंसीलर, कंटूरिंग पूरा, ठीक है, लगा के गई थी, और आप भी कितने अच्छे सलीके से बात कर रही थी। लास्ट में क्या हुआ? 2 साल के बाद वही लौंडा मार रहा है थप्पड़, वही लौंडा ओयो रूम नहीं जा रही हो तो वो गाली दे रहा है, वही शक कर रहा है, वही गाली उल्टा सीधा बोल रहा है, आपके कैरेक्टर पे उठा रहा है, धमकी दे रहा है, लटका रहा है, यूज कर रहा है आपको। लेकिन स्टार्टिंग में तो रेस्पेक्ट किया था, स्टार्टिंग में तो वैल्यू दिया था। उसी तरह कई लड़कों के साथ होता है, लड़की स्टार्टिंग में बहुत वैल्यू रेस्पेक्ट दी, बाद में कैसे लड़की उल्टा सीधा सुनाने लगती है। यानी कि रिलेशनशिप स्टार्ट ही हुआ था रेस्पेक्ट और वैल्यू के वजह से, और खत्म भी इसलिए हुआ क्योंकि उसमें वैल्यू और रेस्पेक्ट नहीं थी। तो क्यों ना वैल्यू और रेस्पेक्ट बनाने पे काम करे। लेकिन यहाँ पे ये है, यहाँ पे मेन बात ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपका वैल्यू और रेस्पेक्ट करे, तो आपको एक काम करना है, वो ये है कि आप खुद को पहले वैल्यू दो और खुद की रेस्पेक्ट करो। ये डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। आप लोग रिलेशनशिप में क्या करते हो पता है? भिखमंगा दी ग्रेट बन जाते हो, ठीक है? कुछ लोग भिखमंगा और कुछ लोग भिखमंगा दी ग्रेट, मतलब भिखमंगा में भी एक सुपीरियर होते हैं कैटेगरी, तो भिखमंगा दी ग्रेट बन जाते हैं, ठीक? पूरा डेस्परेट हो जाते हो, पिछवाड़ा खोल खोल के दिखाते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्यों नहीं कॉल उठा रही है, क्यों नहीं बात कर रही हो यार, श्रेया आई लव यू या मुकुल, ठीक है? इस टाइप का आप लोग भाई पगलाने लगते हो, और सामने वाला एकदम बन जाता है राजा महाराजा, ठीक है? यहाँ पे गड़बड़ क्यों हुआ? आप खुद का वैल्यू देना बंद कर दिए, खुद का रेस्पेक्ट करना बंद कर दिए। आपका पार्टनर भी गौर करता है कि आप खुद को कैसे, क्या समझते हो, आप खुद के नजर में क्या हो। आप डेली हाथ जोड़ जोड़ के अगर कॉल उठाने के लिए रिक्वेस्ट करते हो अपने पार्टनर को कि यार प्लीज यार मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी, प्लीज यार हाथ जोड़ते हो, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो, आप बोला ना भिखमंगा द ग्रेट लगोगे। यानी कि आप खुद को वैल्यू नहीं करो, आप एक भूखे इंसान हो। आपकी छवि ऐसी दिखेगी कि आप एक भूखे इंसान हो और आपको किसी की प्यार की जरूरत है। तो भाई जो जरूरतमंद इंसान होता है यानी कि भिखमंगा ही तो हुआ। तो आप कहाँ इज्जत किए, कहाँ इज्जत किए? यही तो इज्जत देना होता है, खुद को वैल्यू देना होता है। आप यानी कि खुद से खुश हो ही नहीं, आप अपने अंतरात्मा से खुश नहीं हो, आप अपने अंदर अधूरे इंसान को दिखा रहे हो। आप अपने अंदर के अधूरे इंसान, जो खाली, जो खोखला इंसान है, वो प्रकट कर रहे हो कि हाँ मैं अधूरा हूं, मुझे पूरा होने में किसी की जरूरत है। तो आपसे कोई क्यों अट्रैक्ट होगा भाई? और अगर कोई आपके साथ फिर भी रिलेशनशिप में है ना, तो वो आपको बस यूज करना चाहता है।
मैंने कई खासकर लड़कियों का देखा है जो बॉयफ्रेंड के सामने एकदम भीख मांग लेती है, क्योंकि लड़का बहुत यूज़ किया तो पगला गई, इतना फिजिकल हुआ, उनको ऐसा लग रहा है अब यही पति बने, ये ठीक है। लड़का भाई साइकोलॉजी में खेल रहा है, कॉल उठा नहीं रहा है, तो लड़की एकदम पागल हो जाती है, एकदम रातों की नींद उड़ गई है। तो लड़का देखता है कि ये लड़की तो पूरी पागल है मेरे पीछे, और मुझे तो इससे भी ज़्यादा सुंदर बीवी मिल जाएगी आगे चल के, हाँ नौकरी वाली मिल जाएगी, लेकिन ये लड़की तो एक तरह की जुगाड़ हो गई मेरी, तो मैं क्या करूँ। इमोशनल तो है ही, पूरा फिजिकल होने के लिए भाई बोलेगा तू आ तभी मैं रहूँगा तेरे साथ, और लड़की एकदम जा रही है, और जो बोल रहा है वो चुपचाप सब कर रही है। ये लड़की खुद की वैल्यू नहीं दी, ठीक है। चोमू की तरह मतलब बॉयफ्रेंड बुलाया, हाँ आ जाना, कल आ जाना, फ्राइडे है, ठीक है, आ जाना, मैं बाइक से ले लूँगा और ओयो चलेंगे, हाँ हाँ ठीक है। और ओयो तो जा रही है, और घर से एकदम राजमा चावल बना के ले जा रही है। क्यों? बॉयफ्रेंड ओयो रूम में थक जाएगा ना वर्कआउट करते करते, तो अपने हाथों से राजमा चावल खिलाएगी। और कुछ लोग तो चाउमीन विथ क्या सीजवान, क्या बोलते हैं, सीजवान सॉस की क्या, ठीक है, वो बना के ले जाएगी चाउमीन, ठीक है, और अपने हाथों से फोर्क से खिलाएगी। फोर्क को ना घुसा देना उसके नरेटिव में, समझ रहे हो। इतना जो अच्छा बन रही हो भाई, इतना उसके नज़र में बनाना चाह रही हो खुद को, वो आपको ढक्कन समझ रहा है, वो आपको प्यार में मारा हुआ लड़की समझ रहा है, और आप जा रही हो यूज़ करवा रही हो। 5 साल यूज़ करेगा, बाद में आपसे भी ज़्यादा गुड लुकिंग, आपसे भी हाई प्रोफाइल लड़की कोई शादी कर लेगा, क्योंकि उसके ताऊ जी कहीं नेता होता है, तो भाई कहीं पैरवी से जॉब वॉब लगवा देंगे, ठीक है। जॉब लगते ही पिछवाड़ा में चर्बी आ जाएगा, बस आपको छोड़ देगा, और आप उस समय 28 साल की हो जाओगी, और अपने जवानी में, मतलब जब 22-23 साल की थी, 24 साल की थी, तो उस लौंडे के लिए आप कितने अच्छे अच्छे लड़के को छोड़ चुकी थी, रिश्ता उस्ता घमंड में ठुकरा दी, मम्मी पापा को बोली नहीं नहीं मैं एरू डॉक्टर इंजीनियर से शादी नहीं करूँगी, ठीक है। 28, 29, 30 साल में जब लड़का छोड़ दिया, फिर देखिए अरे यार मैं तो 30 साल की औरत वाला लुक हो गया मेरा, मैं मोटी हो गई, अब तो कोई वो डॉक्टर इंजीनियर जिसको मैं घमंड में छांटती थी, अब तो भाई मेरे को कोई चपरासी भी नहीं मिल रहा है, समझिए। तो आपने उस समय अपनी वैल्यू नहीं दी और इज्जत नहीं किया। वैल्यू देना मतलब क्या होता है कि सबसे पहले भीख मांगा नहीं बनोगे ना प्यार मोहब्बत में, वही वैल्यू देना हो गया खुद को। प्यार की भीख नहीं मांग रहे हो ना, वही खुद को वैल्यू देना हो गया। आपका पार्टनर अगर नहीं रहना चाह रहा है, आप रिलेशनशिप फिर भी ठीक करना चाह रही हो, नो कॉन्टैक्ट रूल मारना था अच्छा 3-4 महीना, 3 महीना तो कम से कम। पार्टनर अगर धमकी दे रहा है नहीं रहूंगा, ये नहीं रहूंगा, या धमकी दे रही है, सीधा बोलते कि देख लो यार मैं अपने लाइफ से बहुत खुश हूँ, ठीक है, मैं खुद से बहुत खुश हूँ, तुम अगर रहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं रहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर, इस तरह बोलना था आपको। लेकिन आप पगला गई, डिप्रेशन में चली गई, हाथ जोड़ने लगी, यानी कि आप खुद का भी रेस्पेक्ट नहीं करती हो। आप ऑफिस में काम कर रहे थे, आपकी बंदी जो कई दिनों से इग्नोर कर रही थी, अचानक वो कॉल की आपका अपडेट जानने के लिए, और आप 1 सेकंड में कॉल उठा लिए, और हाँ सुषमा बोलो बताओ। वो 20 दिन से आपको इग्नोर कर रही थी, और आप उसका कॉल एक बार में उठा लिए, और ऑफिस में काम करते हुए सिस्टम को मतलब बंद करके आप गए टॉयलेट के बहाने, 15 मिनट उधर बात करके आए हो, सोचो। तो आप कहाँ अपने आप को वैल्यू दिए, यानी कि आपके लिए वो काम इंपॉर्टेंट नहीं है। बंदी तो यही सोचेगी ना, काम धंधा छोड़ छोड़ के जो पार्टनर का पीछे चले जाते हो, यही सबसे वैल्यू डाउन होता है। अरे अपने आप को प्रायोरिटी देना है कि मैं अपने लिए इंपॉर्टेंट हूं, यही हुआ इज्जत देना खुद को। और ये मुंह से नहीं बोलना है, ये आपके हाव भाव में दिख जाएगा, समझो। आप जैसे गिटार ज्वाइन किए हो, गिटार क्लास, ठीक है, अब गिटार बजा रहे हो, आपकी बंदी कॉल की, आपका बंदा कॉल किया, वहां पे मैसेज कर दो आई विल कॉल यू राइट नाउ, ये आई विल कॉल यू आफ्टर, जो भी, ठीक है, आई एम बिजी राइट नाउ, ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर, ये मैसेज फॉरवर्ड कर दो। उसको भी लगेगा अरे यार ये कहीं बिजी है। अब गिटार छोड़ के उधर जा रहे हो, हाँ बोलो, हाँ कैसी हो, अच्छा। हर कॉल उसका इसलिए उठा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि इसका कॉल आ जाना, इसका मैसेज आ जाना मेरे लिए औकात से बाहर है, यही मान के बैठे हो, इसलिए आपका बैंड बजा हुआ है, ठीक है। भाई एक बात बोलूं, सुनो, किसी को ना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। आप लोग अपना पार्टनर को पहले सर पे चढ़ा चुके हो, कमेंट में लिखना सर पे चढ़ाए थे कि नहीं, या लिखना कि क्यों गड़बड़ हुआ। अधिकतर लोग का रीज़न यही होगा कि हाँ वैल्यू और इज्जत भाई मैं खुद का नहीं किया। आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप खुद ही नहीं पढ़ रहे हो, आप कोचिंग टाइम पे जा ही नहीं रहे हो, क्योंकि उस टाइम में बंदी को भाई मैसेज कर रहे हो या बंदा को मैसेज कर रहे हो, तो बंदा बंदी आपका क्या सोचेगा, यही कि साला बस नाम मात्र का स्टूडेंट है, नौकरी पूरी इसकी लगेगी नहीं, तो वो भी उस समय कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन जब लड़ाई उड़ाई होगा तो वो खुन्नस निकाल देगा कि तेरे से क्या नौकरी होगा, घंटा होगा तेरा नौकरी, तू तो दिन भर मेरे से चैट करने के लिए पागल था। लड़ाई होता है तो खुन्नस निकाल देता है पार्टनर, समझिए। इतना किसी को अच्छा मत समझो, अपना इज्जत करो, आप अपने लिए इंपॉर्टेंट दिखो, समझो। अब जैसे मान लो कि बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी बंदी से मान लो चैट कर रहे हैं या कॉल पे हैं, मान लो बॉयफ्रेंड से कॉल पे हो आप या गर्लफ्रेंड से कॉल पे हो, उससे आपकी मम्मी कुछ आवाज़ दी, तो ये फ़ोन पे आपका पार्टनर भी सुना कि मेरे पार्टनर को मम्मी ने आवाज़ दी, तो मम्मी को क्या बोलती हो, अरे मम्मी ठीक है बाद में, अभी मैं कॉल पे बिजी हूँ। ये नहीं बोलना था,
आपको सिर्फ पार्टनर को बोलना चाहिए कि सुनो मम्मी बुला रही है, मैं बाद में करता हूँ। इससे क्या हुआ, इससे ये होगा कि आपका इमेज ये बनेगा कि ये मम्मी का बात मानता है, मतलब मम्मी इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पापा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस समय ऑनगोइंग कॉल पे आपने मम्मी को चुप रहने बोला, मम्मी को प्रायोरिटी नहीं देके बंदी या बंदे को आपने प्रायोरिटी दिया। ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये पाइलअप होता है। ये डेली इसी तरह 10-12 बार मम्मी को इग्नोर करोगे और बंदी या बंदे में लगे रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर का एक थॉट में सबकॉन्शियसली बैठते रहेगा कि मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ इसके लिए, मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। मम्मी को भी चुप रहने बोलता है, मम्मी को भी इग्नोर करता है, तो कहीं ना कहीं वो राजा बनेगा और आप पे चढ़ा रहेगा। समझ रहे हो? आप हमेशा अपने पार्टनर को ये दिखाओ कि आप खुद के लिए पहले नंबर पे हो और पार्टनर दूसरे या तीसरे नंबर पे है। पहला आपका कैरियर होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा। चौथे नंबर पे रखोगे पार्टनर को तो ज़्यादा सही है। बहुत लोग मैं देखा हूँ अपनी बहन की शादी में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उस दिन मतलब अपने कज़न सिस्टर या कज़न भाई के शादी में भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि उस दिन उसकी बंदी या बंदा उनको बुलाया है सिर्फ पार्क में हाय हेलो करने के लिए। सोचो। और उधर जाके बोल भी रहे हैं घमंड में, यार देखो तुम्हारे लिए मैंने तो शादी भी अटेंड नहीं किया, हाँ बचपन का भाई था यार, कज़न भाई, हा हा हा। बता, सोचो वो क्या पूरा तारीफ करेगा? घोंचू समझेगा वो आपको, बोलेगा नहीं कि वो आपको घोंचू समझ रहा है, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होगा सब भाई सुना देगा। आपको समझ में नहीं आ रहा। आप खुद को वैल्यू दो, खुद की इज्जत करो, आप अपने आप को इंपॉर्टेंस दो। चमचा बने रहते हो, गुलाम बने रहते हो। बस कितने लौंडे हैं खासकर एक किस पाने के लिए अपने आप को भिखमंगा बना देते हैं लड़की के सामने। एक किस, एक वीडियो कॉल में चुम्मा दे दो, चुम्मा दे दे, समझ रहे हो? बस एक किस के लिए भिखमंगा बने रहते हैं। ना ढंग का स्टूडेंट बन पा रहे हो, ठीक है, ना ढंग का बच्चे, मतलब क्या बोलूं, पेरेंट्स के बच्चे बन पा रहे हो, ना साला नौकरी लग रही है, नौकरी लग भी रही है तो मन पसंद का नहीं लग रही है, क्योंकि फोकस बिगड़ा हुआ है आपका, ठीक है। और ये चीज़ पार्टनर को भी सुना देते हो। और एक और चीज़ है, आपकी वैल्यू इसलिए भी डाउन होती है क्योंकि आप हर चीज़ पिछवाड़ा खोल खोल के, अपना घर परिवार का भी बात, पर्सनल बात भी अपने पार्टनर के सामने पिछवाड़ा खोल खोल के बोलते हो। मेरे पापा का तबीयत खराब हो गया था, मेरे पापा फाइनेंस पूरा डिप्रेशन में चल रहे थे, हाँ घर में तो 4 बार आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, मेरी मम्मी को तो गहने बेचने पड़ गए थे, हाँ मेरा भी छोटा चड्डी था, 4 गो छेद था, तो 500 में बिक गया था वो, हाँ 4 छेद मेरा 5 होने वाला था, हाँ लेकिन एक छेद छोटा था, लेकिन उससे पहले ही रफू करके बेच दिया, तो 500 रुपये उस चड्डी का मिल गया था। और बंदी उस समय, जिसको सुना रहे हो बंदी या बंदा, वो उस समय आपको सपोर्ट भी करेगा, इमोशनल भी होगा, हाँ क्या इतना बुरा टाइम था क्या, और आपको लगेगा ओ माय गॉड ये मेरे दुख में भी रो रही है, ये दुख सुन के भी भाई ये ऐसे करी। भाई कहीं ना कहीं घोंचू समझ रही है। इतना भी पर्सनल बात मत सुनाओ, समझ रहे हो? क्योंकि वो रिलेशनशिप में इसलिए आया क्योंकि आप स्टार्टिंग में अट्रैक्टिव लगे, आप कुछ अलग उसको लग रहे थे, आप पहेली लग रहे थे, कुछ यूनिक लगे उसको, तभी इतने लड़के को छोड़ के वो आपके साथ आई, और आपका बॉयफ्रेंड इतनी लड़कियों को छोड़ के आपके पास आया, कुछ अलग लगी, तो वो चीज़ को मेंटेन करना चाहिए था। लेकिन आप लोग बस एकदम भावुक हो जाते हो। अपना घर परिवार का, मम्मी का घुटना में प्रॉब्लम हो गया था, मेरे पापा का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, मेरे ताऊजी का तो हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, हाँ पूरा वाटरी हो गया था, इस टाइप का आप लोग सुनाने लगते हो। हाँ तो अपना हाइड्रोसिल मैंने फिर ट्रांसप्लांट कर दिया, तो मेरे ताऊजी का किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, मैंने उनको अपना हाइड्रोसिल दे दिया तो किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया। हाँ किडनी में लूज मोशन हो गया था, हाँ हाँ लूज मोशन हो गया था, पूरा बोन मैरो निकल रहा था उनका। इस टाइप का आप लोग सुना देते हो, आपकी इज्जत नहीं रहती है। मतलब आप चोमू लगते हो, घरेलू टाइप के लगने लगते हो एकदम, समझ रहे हो? पहले बंदी बुलाती थी तो साला ऐसे पूरा टिप टॉप में एकदम मस्त जाते थे, अब बुलाती है तो पैर के बाल क्योंकि निक्कर पहन के निकल जाते हो, हाँ आ रहा हूँ, अब खुजला रहे हो पिछवाड़ा, अच्छा मूवी चलना है, अच्छा चलो ठीक है यार, पैसा मूवी, दोस्त साइड में जाके दोस्तों बोल रहे हैं 700-800 दोगे, अब बंदी मूवी के लिए पट गई है, क्योंकि जेब में पैसे हैं नहीं, समझो पैसे हैं नहीं, बंदी को बर्गर भी खिलाना है तो बाबूजी से पैसा लेना है, तो ये सब बंदी लोग भी गौर करती है, समझ रहे हो? तो अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपनी वैल्यू करो। ये नहीं कि पार्टनर अगर मिलने बुला रहा है तो आपको औकात से बाहर लग गया, तो कभी भी मिलने बुला रहा है तो आप अपना मेन काम छोड़ के जा रहे हो। कभी कभी मना भी करो कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कभी फिर प्लान करेंगे। बोलने में तो दम है नहीं, ये सब मना करने में तो दम है नहीं। कभी भी मिलने बुलाता है, थोड़ा सा बस नखरा करोगे, फिर भी चल जाते हो चोमू की तरह मिलने। और खासकर कई लड़कियां, जैसे बॉयफ्रेंड बुला रहा है कि चलें क्या ओयो, तो लड़कियों को ही मन करता है जाए ओयो, लेकिन थोड़ा सा ओयो यार लास्ट टाइम ही तो गए थे ना, यार अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी तो मैं बिजी हूँ, थोड़ा सा बोलती है जरूर। फिर लड़का हल्का सा वो थोड़ा ईगो दिखाएगा, अच्छा चलो ठीक है बाय, तुम नहीं आ रही हो ना, अरे बाबा क्यों गुस्सा गए क्या, अरे यार
तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं आऊँगी ना नेक्स्ट फ्राइडे आऊँगी ना। अब बॉयफ्रेंड बोलेगा नहीं नहीं अभी आओ। ओके हाँ कब आना है? अच्छा कल, ओके चलो ठीक है। मन में तो लड्डू फूट रहा है, ठीक है। तो यार फिर फ़ोन रखते यार लड़का कल बुला रहा है, मुझे क्या करें? हाँ मैनीक्योर पेडिक्योर मैं सब करा लेती हूँ। हाँ यार अपर लिप भी हो मेरे बढ़ गए हैं। हाँ यार चल चल चल, क्या मैं पहनूँ? अच्छा मोटरी में मेरा कपड़ा है। मम्मी हाँ जो पिंक वाला सलवार था धोई नहीं थी क्या? तो मम्मी बोलेगी नहीं नहीं वॉशिंग मशीन में ही है। अच्छा अच्छा तो खुद धोएगी क्योंकि कल यही पहन के जाना है, फिर पहन के अच्छा से धूप में सुखाना है। अरे यार सूख जाएगा ना, रात भर नहीं सूखेगा तो पंखा में सुखाऊंगी, फिर सुबह आयरन करेगी, फिर वो पहन के। यार देखो तुम मिलने बुलाए इसलिए मैं आई, चलो चलो 2 घंटा ही टाइम है, चलो चलो। समझिए सब जानता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ही वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। अब बताओ इतना आप एफर्ट की, उसके लिए कपड़ा धोई, डीओ मारी, अपर लिप बनाई अपना, पेडिक्योर मैनीक्योर की कि मेरा बॉयफ्रेंड खुश हो, और वो बॉयफ्रेंड आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। क्यों? आपको बस एक बार मना करना था कि यार देखो वो सब चीज़ शादी के बाद ही करूँगी, इसी में वैल्यू मेंटेन हो जाता है। कोई भी मर्द भाई पगला जाता है, कोई लड़की अगर मना करती है ना तो मर्द पगला जाता है, क्योंकि मर्दों की साइकोलॉजी मैं बताता हूँ, वो तब तक पागल होते हैं जब तक कोई लड़की पीछे पागल करके रखती है। समझो ये है, आप लोग पागल नहीं करती हो, पहले की लड़कियां करती थी, अब आप लोग आजकल की लड़कियां खासकर जेनजीज वाली बहुत कमजोर हो गई है, तुरंत तुरंत हल्के से अप्रोच में ही पट जा रही है। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, समझ रहे हो? आप खुद की वैल्यू नहीं दे रहे हो, ना कैरियर बना पा रहे हो, ना कुछ बना पा रहे हो। क्यों अट्रैक्ट होगा, क्यों पागल होगा, क्यों आपकी वैल्यू करेगा, क्यों खोने का डर क्यों पैदा होगा आपके पार्टनर में? अगर आप अपने पार्टनर को के मन में खोने का डर पैदा करना चाहती हो या चाहते हो तो आप सच में वैसा अपने आप को बनाओ, आप ऐसा क्रिएट करो कि आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि आप उसके हाथ से निकल जा रही हो या निकल रहे हो। समझ रहे हो? आपका पार्टनर बोल रहा है कि इंस्टाग्राम का ये सब चीज़ दो, एक्सेस दो, ये दो, सोशल मीडिया, आप चुपचाप दे रहे हो, चाहे आप लड़के हो चले, क्यों दे रहे हो? और दे भी रहे हो तो लो भी, समझ रहे हो? तो दे भी रहे हो तो उससे लो भी, सिर्फ एक तरफा दे रहे हो, ये तो फिर आप यानी कि आपका कुछ सोशल लाइफ है ही नहीं, इसलिए चुपचाप दे रहे हो। आपका पार्टनर इनसिक्योर ना हो जाए तो आप ठेका ले लियो कि उसका मैं सिक्योर करते रहूँगी, वो इनसिक्योर ना हो मेरा पार्टनर, तो एक तरफा बस एफर्ट कर रहे हो, इसी तो वैल्यू डाउन है। समझ रहे हो? ना लुक्स पे काम करना, ठीक है, ना हेल्थ पे ध्यान देना, बस लेटे हुए हैं, पार्टनर बात नहीं कर रहा है तो भाई नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बंदा या बंदी तुरंत वो मैसेज किया तो तुरंत 1 सेकंड में रिप्लाई दे रहे हैं, वो स्टेटस लगाया तो 2 सेकंड में स्टेटस सीन कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? यानी कि आप वेले बैठे हो, आप खाली हो, यही दिख रहा है ना, इसका मतलब यही हुआ, यानी कि आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हो। ऐसे मत कीजिए, ये वो एक काम है। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी इज्जत करे, आपको वैल्यू दे, तो आप सबसे पहले अपना इज्जत करो, अपने को वैल्यू दो, ठीक है। पार्टनर भी देख रहा है, पार्टनर भी ऑब्जर्व कर रहा है कि आप खुद को कैसे टैकल करते हो, आप खुद के नज़र में कैसे हो, आप समझ रहे हो? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काउंसलिंग का प्रोसेस मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चलिए बाय।